सी के सारे क्वेश्चन हो चुके थे, असाइनमेंट सी के। इसमें क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है, 1 1 2, स्टार्टिंग से ट्राई कर लो, 1 2 3 4। इसमें 5 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, 5 क्वेश्चन हो जाए अभी। 1 2 3 4 अभी ट्राई करना है। आयुष, यस सर। आयुष कल वाली क्लास का पढ़ लिया क्या? यस सर, मतलब बायोमोलिक्यूल्स मैंने खत्म कर लिया है। अच्छा खत्म कर लिया है, लेकिन क्लास मत मिस की, अगर कल टेस्ट रखा हुआ पता है ना, यस सर। काइनेटिक्स काइनेटिक्स और सरफेस का। ओके सर।
हाँ ये पहले हो गए 4 क्वेश्चन। पहले 4 हो गए, गर्व, वैभव, हिमांग। नव्यांश। यस सर। नव्यांश देख ले तू, अगर तूने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा हुआ है ना तो ही समझ आएगा, नहीं तो देख ले, देखना तो। ठीक है सर, बस मैं देख रहा हूँ। हाँ, देखेंगे पहले 2 क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वैभव हुए हैं कि नहीं? किसी ने ट्राई किया कि हो गए? आंसर बोल पाएगा वैभव, वैभव की नहीं? चलो एक बार देखेंगे, आंसर देख करना। एन एक्वा सॉल्यूशन, ब्लू कलर्ड यस सॉल्यूशन सर। ऑफ ट्रांजिशन। हाँ बोल वैभव। सर पहला तो कॉपर होगा, कॉपर हाँ। सल्फेट, और फिर H2S के साथ रिएक्शन तो कॉपर सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी, और हाँ। उसके बाद वीकली एसिडिक मीडियम में KI के साथ रिएक्शन के बाद वो बन जाएगा, हाँ। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, Cu2I2 बन जाएगा और K2SO4 बन जाएगा। थोड़ा सा गलती कर रहा है, और आगे। यही तो थे सर रिएक्शंस। ये हाँ, नहीं तो रिएक्शन सही बोल रही है। ये जो लिखा है ना इसने, टन्स येलो यस सर। एंड ए प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट बी, ये पूछना है ये क्या है? सर कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। नहीं नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट कुछ नहीं होगा। देख, व्हाइट पीपीटी बी किसका है? Cu2I2, वो तूने बोल दिया। और येलो यस कलर क्या सर। है? वो क्या होगा येलो कलर? I2। हाँ समझ गया। टर्न्स येलो है ना, येलो का मतलब क्या है? I2 आ जाएगा ना, ऐसे I2 प्लस KI क्या मिलता है? KI3 की सॉल्यूशन। यस सर। ये येलोइश ऑरेंज सॉल्यूशन होती है। तो देखो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर बोला है, तो यहाँ पता गया कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KI के साथ, ओ सॉरी, पहले H2S के साथ, तो ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, प्रेशर पढ़ा रखे हैं तुम्हें। COS का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। ए विच इज इनसॉल्युबल इन KOH, KOH के अंदर ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है OH आयंस के अंदर। फिर द ब्लू सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन विद KI, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन KI की। I माइनस यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर, और कॉपर +2 को कर देगा +1 में, मिलेगा Cu2I2 का वाइट पीपीटी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT ने बहुत बार पूछी हुई है। Cu2I2 का, जिसको नहीं समझ आ रहा ना, याद कर लो डायरेक्ट रिएक्शंस। Cu2I2 का वाइट पीपीटी आएगा, I2 आएगा, ब्राउन कलर का होता है। येलो कलर की सॉल्यूशन आएगी, येलो कलर की सॉल्यूशन, क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ KI डल जाएगा तो एक्सेस ऑफ KI में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, KI3, येलोइश ऑरेंज कलर का। तो ये पूरी रिएक्शन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल भी टफ नहीं था। सही ना, बिल्कुल भी टफ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन कर लिया, ये हटा दूं मैं अब? सर हाँ कर। सर अभी कितने क्वेश्चन करा दिए? अभी नहीं कर, अभी एक ही कराया मैंने। पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इसका, दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन दिए थे करने को। सर वो एनेक्वस ब्लू कलर वाला कराया अभी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया था। कुछ नहीं होता, आगे क्वेश्चन देख ले एक बार। मैं दूसरा क्वेश्चन और बता दूं, एक और। यस सर। देखो, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट याद कर लेना, IIT ने पूछी हुई है। 11th क्लास का है, पी ब्लॉक। हाउ इज बोरोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरेक्स? बोरेक्स होता है Na2B4O7 .10H2O। गर्म करेंगे इसको, तो पहले मिलेगा Na2B4O7। Na2B4O7 की रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है सारी। HCl डाल देंगे, HCl डाल देंगे तो वीकर एसिड H3BO3 बाहर हो जाएगा। वीकर एसिड H3BO3 बाहर हो जाएगा, और NaCl मिल जाएगा साथ में। और H3BO3 को रेड हॉट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेड हॉट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है B2O3। B2O3 में मैग्नीशियम डाल दें या सोडियम डाल दें तो मिल जाएगा 2B। ये एमोर्फस बोरोन है, ये मिलेगा एमोर्फस बोरोन। और अगर तुमने डाल दिया इसके अंदर एल्यूमिनियम तो मिलेगा B2O3, सॉरी बोरोन मिलेगा, जो अब होगा वो
क्रिस्टलाइन बोरोन, क्योंकि साथ में बन रहा है Al2O3। Al2O3 बहुत ज्यादा स्टेबल, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी, इसलिए जो बोरोन होगा इसके अंदर, बोरोन के जो एटम्स होंगे उनके बीच में गैप बहुत प्रॉपर होंगे, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन बोरोन। क्योंकि इसमें हीट रिलीज बहुत ज्यादा होती है, गैप इरेगुलर नहीं रहते, इसमें गैप रहेंगे इरेगुलर, तो ये मिलेगा सोडियम या मैग्नीशियम डालने से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Na2O उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, MgO उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल Al2O3 है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन बोरोन है और ये है अमॉर्फस बोरोन। ये किया था किसी ने? ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की हैं, ये पढ़ाया हुआ पी यस ब्लॉक के सर। अंदर। सही है वैभव? यस सर, सही है। बहुत अच्छे। चलो ये सही हो गया, अब दो क्वेश्चन कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन बता दूं कि अभी ट्राई करना है? थर्ड? सर एक बार सर ट्राई कर लो। तीसरा हुआ नहीं। चलो एक बार वैभव तू आगे ट्राई कर ले तब तक, थर्ड फोर्थ और यस फिफ्थ सर। ट्राई करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये 12th वाले किसी बच्चे से हुआ था क्वेश्चन क्या? आयुष? सर मतलब B2O3 बन गया था, उसके बाद रिएक्शन याद नहीं आई थी। अच्छा, और उससे पहले वाला कॉपर सल्फेट वाला? कॉपर, हाँ वो तो हो गया था, पर दूसरा पार्ट नहीं हुआ था। अच्छा, दूसरा वो C2I2 समझ आ गया ना, वो रिएक्शन याद ध्यान रखियो। ओके सर। आयुष, मौका मिल रहा है इनके साथ पढ़ने का तो जरूर आंसर निकाल, 5 में से 2 क्वेश्चन भी निकालता तो बहुत अच्छा है। बाकी एक क्रिश, तेरे से निकल रहे क्वेश्चन क्रिश? चलो करो आगे।
हाँ हो गए क्वेश्चंस। यस सर हो गए, बस फिफ्थ वाला बचा है, अभी वो कर रहा हूँ। चलो तीसरा चौथा देख लो पहले एक बार। देखो मेटल क्लोराइड ए डज नॉट रिस्पॉन्ड टू क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये आते ही दिमाग में आ जाएगा इमीडिएटली आंसर, क्योंकि 99% आंसर वही होता है हमेशा। सही है ना, ये दिमाग में आते ही आंसर आ जाएगा कि आंसर क्या है। मेटल क्लोराइड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा। ओवर ए गिव्स वाइट HG2Cl2। पीपीटी। कौन सा, HgCl2। HgCl2, HgCl2। और हिंट है इसका आगे, सारा पूरा हिंट दे रखा है, क्योंकि आगे नेचुरल एजेंट बता रखा है, तो HgCl2 ही होगा। ओवर ए हाउएवर ए gives a white precipitate with limited amount of another metal chloride B and a gray precipitate with excess of amount of B। ये समझ आ गया, ये रिएक्शन कौन सी है, ग्रे प्रेसिपिटेट मिल गया, फिर व्हाइट मिल गया, तो HgCl2 प्लस SnCl2 रिएक्शन कराई हुई है ना। HgCl2 प्लस SnCl2 क्या मिल जाएगा, तो पहले Hg2Cl2 पहले HgCl2 व्हाइट मिलेगा। पीपीटी, ये करा रखी है गर्व की नहीं, यस सर प्लस करा रखी है। SnCl4, और इसमें अगर दोबारा डाल दिया SnCl2 तो Hg। तो Hg मिल जाएगा प्लस SnCl4, प्लस SnCl4। तो ये रिएक्शन तो मैंने बता रखी है। SnCl2 एक ग्लासी मटेरियल होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसकी रिएक्शन 3 मेटल क्लोराइड से कराई थी, और एक कराई थी स्पेशल केस में, कौन कौन से हैं वो गर्व। सर एक तो आयरन के साथ कराई थी, एक वो कराई थी गोल्ड के साथ, और एक Hg के साथ। हाँ तीन हो गए ना, एक और लिखवाया था मैंने स्पेशल केस में, CuCl2 के साथ भी करता है। ये तीन तो याद रखना है, तीन ही आते हैं, ये तीन ही आते हैं सिर्फ। तो इसलिए यहां से हिंट मिल गया कि ये HgCl2 है, और ए गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ अनदर मेटल क्लोराइड, बी हो गया SnCl2, ए HgCl2, बी SnCl2, एंड ग्रे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ग्रे प्रेसिपिटेट बता दिया मैंने तुम्हें क्या है, विद एक्सेस ऑफ बी, ग्रे प्रेसिपिटेट ये रहा मरकरी का ग्रेइश ब्लैक। ए व्हेन ट्रीटेड विद के आई से ट्रीट करते हैं तो स्कारलेट कलर का कंपाउंड आएगा HgI2, और एक्सेस में के डाल देंगे, अगर एक्सेस में के डाल देंगे तो नेल्सर एजेंट की फॉर्म K2HgI4, K2HgI4। ये लिखा ना, इंपॉर्टेंट एजेंट सी यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट ऑल रिएक्शंस। क्लियर हो गया कि नहीं वैभव। ये HgI2 मिला है यहाँ पे, HgI2 स्कारलेट कलर कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेल्सर एजेंट की प्रिपरेशन है ये, क्लास में कराई हुई है, नोट कर लिया है। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन गर्व के अलावा हुआ किसी से। फोर्थ क्वेश्चन, पेल येलो कंपाउंड ए इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड, पेल येलो बोल दिया यहाँ पे इसने, इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड बट इज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, अमोनिया में सॉल्युबल है, लेकिन अमोनिया में सॉल्युबल है, यानी ये ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है कोई। अमोनिया सॉल्यूशन फॉर्मिंग बी, फॉर्मिंग बी। इट आल्सो डिसॉल्व्स इन हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो में भी डिसॉल्व कर रहा है, तो भी पता लग रहा है कि ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड होगा। और हाइपो में डिसॉल्व करने वाले कौन कौन से थे, एंड फॉर्मिंग फॉर्म सी ऑन बॉइलिंग, on boiling an aqueous solution of C, a black precipitate D is formed. When D is dissolved in HNO3 and HCl is added, HNO3 plus HCl is added, a white precipitate E is obtained. A white precipitate E is obtained. White precipitate E मिल गया। A on heating with concentrated H2SO4 and MnO2 yields brown fumes of F. Brown fumes of F किसके होते हैं, H2SO4 MnO2 के साथ रिएक्शन, Cl2 की प्रिपरेशन थी और Br2 की प्रिपरेशन, सही ना, Cl2 की और Br, MnO2 प्लस H2SO4 प्लस Br माइनस क्या देगा, Br2 देगा, और अगर Cl माइनस होगा तो Cl2 देगा। यानी यहाँ पे तो क्या बोला इसने, इसने बोला ब्राउन फ्यूम्स ऑफ F, इसका मतलब ये Br नेगेटिव है इसके अंदर, ए के अंदर Br नेगेटिव आयन है, और एक ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल अमोनिया के साथ सॉल्युबल, तो AgBr होगा ये, AgBr, और बी बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस Br, हालांकि बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता ये, और इसके बाद गर्म करने पर सॉल्युबल हो जाता है। फिर ए डिजोल्व इन हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन में डिजोल्व करेगा तो मिलेगा Na3AgS2O3 होल ट्वाइस, ये तो करा रखा है, ये मिलेगा। और गर्म करने पर इसको गर्म करते हैं तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, गर्म करते हैं तो पहले मिलता है Ag2S2O3 व्हाइट कलर का, और गर्म कर देंगे तो ब्लैक कलर का Ag2S। व्हाइट से ब्लैक कभी भी आएगा, तो तीन बता रखे हैं मैंने तुम्हें, एक HgS2O3 व्हाइट से ब्लैक होता है, HgS बन जाता है, और एक बता रखा है PbS2O3, ये भी ब्लैक बन जाता है व्हाइट से, ये तीन याद कर लेना जरूर।
ये 3 याद कर लेना जरूर। निकालो आंसर आगे। और फिर आगे हिंट दिया हुआ है इसी में। नहीं, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। ये तो फोर्थ हो गया ना अब। यस सर। फिफ्थ करा दिया, फिफ्थ कर लिया, फिफ्थ सर फिफ्थ तो नहीं हुआ, एक बार बता दो। ट्राई कर लिया कर। हाँ सर, ट्राई तो कर पढ़ लिया, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। एक बार दोबारा पढ़ ले सामने। हाँ कर, पढ़ लिया। यस सर, पढ़ लिया। हुआ कि नहीं अब? सर मतलब ऑप्शन देखूंगा तो हो जाएगा, मगर वैसे नहीं हो रहा। वैसे नहीं हो रहा है, चलो एक बार देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो देखिए एक बार। व्हाइट सब्सटेंस ए, और किसी से हुआ है गर्भ के अलावा? ट्राई किया किसी ने कि नहीं? चलो देखो। सर नहीं हुआ। व्हाइट सब्सटेंस, हाँ बोल वैभव। सर नहीं हुआ। अच्छा, व्हाइट सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2O4 टू प्रोड्यूस ए कलरलेस गैस बी। ए जो है H2O4 से रिएक्ट करके कलरलेस गैस बी दे रहा है, और कलरलेस सॉल्यूशन सी दे रहा है। एक गैस मिल रही है और सॉल्यूशन, अभी तो कोई खास हिंट नहीं मिला है इतना। बस ये पता लग गया है कि जो ए के अंदर ए के अंदर जो भी एसिड होगा वो वीक होगा। उसके बाद है द रिएक्शन बी बिटवीन बी एंड एसिडिफाइड K2Cr2 7। बी एंड एसिडिफाइड, बी और एसिडिफाइड K2Cr2 7, तुम लोग पूरा रोड मैप बनाना इसका। बी एंड एसिडिफाइड K2Cr2 7 सॉल्यूशन SO2 प्रोड्यूस गैस होगी। एक, हाँ क्या कहते हैं, बी एंड एसिडिफाइड K2Cr2 7 प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर सॉल्यूशन एंड ए कलर्ड सब्सटेंस स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी। यहां से हिंट नहीं मिला? स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी। चलो अभी देखते हैं। द सर सब्सटेंस द सब्सटेंस डी बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस ए गैस ई विच रिएक्ट्स विद बी। बी के साथ दोबारा एक्शन होती है इसकी। ये गैस और ये बी भी गैस है, बी भी गैस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके देते हैं डी। ये डी दे रहे हैं एंड एक कलरलेस लिक्विड, और एक कलरलेस लिक्विड मिल रहा है साथ में। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज टर्न ब्लू ऑन एडिशन ऑफ दिस लिक्विड। लिक्विड तो पता लग गया वाटर होगा, लिक्विड पता लग गया होगा वाटर होगा। ऑफ दिस कलर एडिशन ऑफ एक्वस NH3 और NaOH टू सी। NH3 डाल दो या NaOH डाल दो, दोनों के साथ रिएक्शन कौन शो करेगा? NH3 और NaOH दोनों के साथ। जो ट्रांजिशन मेटल भी हो और एम्फोटेरिक भी हो। और जो एम्फोटेरिक भी हो। ट्रांजिशन और एम्फोटेरिक भी हो, तो यानी वो वही है, जिंक और क्रोमियम। यही तो है। Na2ZnO2 बन जाएगा। Na2ZnO2 बन जाएगा NaOH के साथ, और NH3 के साथ ZnNH3O4 SO4। सर ये क्रोमाइल इस तरह क्लोराइड से। टेस्ट ऊपर वाला। नहीं नहीं, क्रोमाइल को टेस्ट नहीं कोई भी। Produces first a precipitate which dissolves in excess of the respective reagent to produce a clear solution in each case। ये तो चलो हिंट मिल गया यहाँ से कि जिंक के चांसेस ज्यादा है इधर, जिंक सर के वैसे चांसेस। भी हो गया कि स्लाइटली कलर्ड है तो जिंक होना चाहिए। स्लाइटली कलर्ड नहीं नहीं नहीं, स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी जो बोला ना इसने, वहां पे हिंट मिला है कि ये सल्फर है।
येलोइश वाइट बोल देता तो बिल्कुल क्लियर हो जाता। स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट बोला डी है, तो यानी ये एस है, और वो गैस जो है वो H2S है, H2S है, और कलरलेस सॉल्यूशन है ZnSO4 की, ZnSO4 की, और ये होगा ZnS, ये ZnS। और फिर द रिएक्शन बिटवीन B एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, स्लाइटली कलर्ड डी बता दिया मैंने, सल्फर है, द सब्सटेंस डी बर्न्स इन एयर, तो SO2 है, और SO2 प्लस H2S, याद है ना क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दो सल्फर की गैसेस मिक्स करते हैं तो क्या बनता था, सल्फर मिलता था, प्लस H2O, कलरलेस लिक्विड। याद आ गया पूरा कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर ऑप्शन देख के हो जाता कि नहीं? हाँ सर, ऑप्शन देख सर, मैं मतलब वहाँ पे जो कलर दिया होता है ना तब भी हाँ, चलो कुछ ना, अब एक एक क्वेश्चन मतलब जल्दी से, सिक्स बस क्वेश्चन यही निकाल देंगे समझ नहीं जल्दी से पाया कि लास्ट। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, चलो एक गर्व एक सिक्स क्वेश्चन और कर लेंगे, जल्दी से सिक्स क्वेश्चन निकाल लेंगे। सर AlCl3। बिल्कुल सही है। कहाँ से हिंट मिला तेरे को वैभव इसमें? सर पहला की डाइमर है, दूसरा की हम्म। वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, तो हम्म। AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। और वो हम्म। एक्सिस में सॉल्यूबल है NaOH के और HCl के, तो एम्फोटेरिक भी होना चाहिए। ये हर एक जगह पता लग रहा है इसमें, हर एक चीज से पता लग रहा है इसकी। और किसी ने निकाला है? यस सर, हो गया था। देखो, वाइट सॉलिड है, एग्जिस्ट एज ए डाइमर एंड गिव्स फ्यूम्स विद वेट एयर, फ्यूम्स दे रहा है वेट एयर के साथ, यानी HCl गैस दे रहा है, ध्यान रखना ये। मैं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो फ्यूम्स लगेगा ना जब भी, तो मीन्स HCl गैस मिल रही है। AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। उसके बाद इट सब्लाइम्स ऑन 180 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म्स ए मोनोमर इफ हीटेड टू 400 डिग्री सेल्सियस। बस मोनोमर बना रहा है, AlCl3 का डायमर बनता ही है Al2Cl6, और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये दोबारा मोनोमर बना देता है 180 डिग्री सेल्सियस पे, अब हीटेड टू 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस। इट्स एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्योंकि इसके अंदर HCl है, एक्वा सॉल्यूशन में एसिड आ रहा है, इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एडिशन ऑफ NH4OH एंड NaOH सेपरेटली टू ए सॉल्यूशन ऑफ A गिव्स व्हाइट PPT, व्हाइट PPT मिलता है दोनों के साथ। तो पॉसिबिलिटी इधर तो ZnOH उल्टवाइस की भी है, लेकिन इसने आगे लिख दिया विच इज हवर सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। एक्सेस ऑफ NaOH में कौन सॉल्युबल होता है? जो एम्फोटेरिक होगा, जो एम्फोटेरिक होगा लेकिन ट्रांजिशन मेटल ना हो, तो इसलिए AlCl3 होता है। पहले बना देगा AlOH होल थ्राइस प्लस स्प्रेड, फिर एक्सेस NH डाल देंगे, तो NaAlO2 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस सर। चलो अभी ये कर लेना, फिर आगे भी शायद नाइट में भी कराऊंगा क्वेश्चन इसके आगे। रिवाइज कर लेना सॉल्ट एनालिसिस देगा, अब इस टाइम पे जरूर रिवाइज कर लेना इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन कर लेना, इनऑर्गेनिक को जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिजिकल हो जाएगी वहां पे, फॉर्मुले देख लेना बस, फिजिकल हो जाएगी। ऑर्गेनिक भी अगर कन्वर्जन की हुई है तो ऑर्गेनिक भी हो जाएगी, यहाँ पे दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक में।